नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम हैं खूनी माजरा गांव में और ये गांव जो है वो आता है खड़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मोहाली ज़िले के अंदर आता है। यहाँ से जो विधायक हैं यानी एमएलए जो है वो है कंवर संधू, जो कि आम आदमी पार्टी से यहाँ से जीते थे। और ये जानने की कोशिश करेंगे इस गांव के अंदर, इस हलके के अंदर, कि यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है पंजाब सरकार की ओर से, विधायक यहाँ पर आते हैं या नहीं आते। पंजाब के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी काफ़ी तेज़ है, माहौल बना हुआ है। कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों अलग हो चुके हैं। अब शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है। बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दम भर रही है कि इस बार पंजाब में सरकार बनाएगी। तो हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का विकास हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि इस बार किसे चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत है। हरप्रीत जी, ये बताइए कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं, नज़दीक है, राजनीतिक हलचल भी अब गाँव में भी तेज़ होने लगी है। एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार वोटर क्या सोच रहा है? देखोगे किस तरह का बंदा कोई सामने आउंदा। हाँ, देखो हुण तो मौका दसूगा ना। जैसे शिरोमणि अकाली दल और पहले बीजेपी हुआ करती थी एक साथ, लेकिन अब तो बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं, इनमें से कौन सी बेहतर है जो आप तमाम लोगों की तरफ सोचती है? वो तो देखोगे हुण टाइम दसूगा ना। अजे तो बेहतर बूतर तो कुछ नहीं है, इधर देखोगे कोई बंदा कम करने वाला होगा तो देखेंगे मौके के हिसाब। यहाँ पर विकास हुआ है कुछ आपके गाँव में? विकास किहड़ा जिहड़ा पिछे चुनिया वो तो मुड़ के मूँह ही नहीं दिखाया उन्हें। 5 साल दे विच कदे मूँह नहीं दिखाया, है ही नहीं। उनकी सरकार नहीं बनी, आम आदमी पार्टी से विधायक थे। इस बार आपका क्या मन है, क्या उनको फिर से चुनेंगे आप? सरकार नहीं बनी उन्हों की, वो तो अलग बात है ना। बंदे नूं आउणा तो चाहिए ना। नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ना ग्रांट नहीं दे सकता ना दवे, पर आउणा तो चाहिए ना बंदे नूं। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि लोगों को मुंह तो दिखाना चाहिए था, गांव में एक बार तो जरूर आना चाहिए था विधायक को, क्योंकि विधायक को आप लोगों ने चुना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन यहाँ पर आना जरूर चाहिए था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार जो एक तरफ तो आप कह रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ अब चुनाव आने वाले पंजाब में, कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। अब चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री है, पंजाब की कमान उनके हाथ में है अगले कुछ महीनों के लिए। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ पे विकास हुआ है अभी तक सरकारों में? अभी तक तो नहीं हुआ, अभी शायद हम देखते हैं अभी चन्नी हमारा कुछ कर दे, क्यों इलाके का है बंदा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा हमारे वास्ते। बाकी जितनी देर किसान मोर्चा नहीं फतेह होंदा उतनी देर हम किसी पार्टी का भी नहीं देखते। जैसे बीजेपी और पहले अकाली दल का यहाँ पर गठबंधन हुआ करता था पंजाब में, अब दोनों अलग हो गई हैं। बीजेपी कह रही है कि मैं तो पंजाब में 117 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उनका कुछ है क्या यहाँ पर? अकाली दल भी खत्म है, बीजेपी भी खत्म है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, हम बिल्कुल दोनों अच्छे नहीं लगते हैं। हमारा शिरोमणि अकाली दल ने भी बहुत नुकसान कराया और बीजेपी तो करती है। हम दोनों पार्टियों को ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਖਾਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं, अपने आप ही खा के अपने घरां बढ़ गए बस। तो अब की बार क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी जो यहाँ के हलके का विकास करे, गांव का विकास करे, कोई है यहाँ पर? देखो अभी तो कोई नहीं दिखता है, अभी कोई आ जाए या कोई नई पार्टी बन जाए फिर शायद कुछ बन सकता है। नवी पार्टी से क्या मतलब? जैसे पंजाब में तो कांग्रेस और अकाली दल की सरकार रही है ज़्यादा, और नवी पार्टी को किस तरीके से देखते, कौन है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, दोए हरामी हैं ये, दोए जी गड़ी दोए बेड़े। कोई और पार्टी आ गई नवी है, आम आदमी वाले आ गए, ये कोई इन्हें कैप्टन ने बना ली पार्टी, कोई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ हो सकता। यानी अमरिंदर सिंह कैप्टन जो है वो अगर बनाते हैं नई पार्टी तो शायद है। और बाकी आम आदमी पार्टी का आपने कहा, तो आम आदमी पार्टी का कुछ लगता है आपके गांव में या इस हलके में कोई माहौल बन रहा है? कुछ है। पहला जनी इन्हें आही गलती करी है, वो मुड़ के नहीं आया इतना।
ਉਹ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਕਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ। आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कि नई पार्टी, जैसे अगर अमरिंदर सिंह बनाते हैं नई पार्टी तो ठीक है, नहीं तो आम आदमी पार्टी भी ठीक है, ये बता रहे हैं। इन दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को, और तीसरी पार्टी खैर बीजेपी है, वो तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, ये सही कह रहे हैं? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये साडा हल्का है, इस तो पहले आम आदमी का बंदा है, पर ऊपर कांग्रेस की सरकार है, तो आम आदमी ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ पूर्ण बहुमत की सरकार वो काम नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 5 साल अपनी पूर्ण बहुमत करके वो अपना चले जाते हैं, 5 साल कोई काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपनी जेबां भरते हैं। इस करके जो अमरिंदर सिंह है यार, आम आदमी है, इन्होंने जो मिलजुल के सरकार बने वो ठीक है। यानी मिलजुल के सरकार बने। पंजाब में हमने देखा कि फिलहाल जो कांग्रेस के अंदर घमासान है, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो गया। बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। नहीं नहीं, पंजाब में बीजेपी का बहुत कम घट है। ये तो बीजेपी ने जो किसान विरोधी हो गया अंदोलन, इसका बड़ा असर पैना है। ये किसान विरोधी बीजेपी ने जो ये काले कानून बनाए हैं किसानों के खिलाफ, इस करके बीजेपी का तो आना बड़ा मुश्किल है। और उन तो कोई स्टेज नहीं लाने देगा और ना ही उन्होंने वोट पैनी है। मतलब ये है कि जब तक किसानों का मोर्चा चल रहा है, जब तक बीजेपी कोई इसका हल नहीं करती, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी दी है। जब तक बीजेपी कोई नहीं हल करती तो फिर पंजाब च किस तरह आ सकती है? ये तो जुमला पार्टी है। नहीं, जैसे हमने चुनाव में देखा है कि बीजेपी जब चुनाव प्रचार करती है, प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब में आएंगे, हो सकता है बड़े बड़े वादे करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें जब आपके सामने आएगी, तब क्या पंजाब का वोटर एकदम से चेंज हो जाएगा? हो सकता है कि बीजेपी की तरफ चला जाए? नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल में होया है कि मोदी जी ने बड़ा वहाँ कराया, प्रचार कराया है, पर उनको वोटिंग तो वो ममता जी ही लेके हैं। इसी तरह पंजाब में भी होना है, बीजेपी को वोट नहीं पड़नी है, और चाहे जितने मर्जी ये जुमले छोड़ लें, क्योंकि ये किसान का जो मसला है ये लटका हुआ है इनके घर। हाँ, इस करके ये यहाँ पार्टी है जो इतना नहीं कर सकती। बाकी जो इन्होंने अनुसूचित और जनजातियाँ जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके 37% उनका जो ग्रुप है, बाकी उनके ऊपर डिपेंड है, वो उसके लिए। आपकी पहली पसंद क्या होगी पंजाब में? कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल या बीएसपी का जो गठबंधन है वो, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसे हम तो नॉर्मल बंदे हैं, पिंड दे, जो सानू तो ये नहीं है कि कोई एक पार्टी, सानू असी चाहते हैं कि मिली जुली सरकार बने। ये कोई एक पार्टी ना बने, चाहे आम आदमी बन जाए, आम आदमी दे नाल अमरिंदर सिंह की कोई नवीं का पार्टी रल जाए, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कैंडिडेटां दी। जे कैंडिडेट जो सही होगा उसी को आप चुनेंगे। कुछ और हमारे साथ हैं, आप से ये जानने की कोशिश करते हैं। रुकिए ना, अच्छा अच्छा, ठीक है।
ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਸ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਤੂੰ? ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ हाँ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ बस इसी ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ठीक हमारे साथ है एक और सिंह साहब चुनाव आ रहे हैं 2022 में माहौल क्या बन रहा है यहाँ का कि किसकी ओर इस बार जो है रुझान है ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਐਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ जैसे हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटी आम आदमी पार्टी भी समर्थन में उतरी कांग्रेस भी बीच बीच में सपोर्ट करती रही कि हम किसानों के साथ हैं शिरोमणि अकाली दल भी साथ चली गई उन्होंने कहा कि हमने तो कैबिनेट से इस्तीफ़ा ही दे दिया किसानों के लिए इनमें से क्या लगता है क्या ये वाकई में किसानों के फेवर में है क्योंकि एक तो मोदी सरकार को बनाना है इनको कैसे भी करके ये मनाए किसानों के फेवर में आए तो क्या इसमें बदलाव आप चाहेंगे कि इन पार्टियों में से किसी एक को उभरना चाहिए पंजाब में और ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए सभी चोर हैं भाई सही बात में सभी चोर है अपना तो एक है सभी चोर हैं सिर्फ अपनी कुर्सी वास्ते सब नाटकबाजी हो रही है कोई नहीं ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ में ਬੈਠਦਾ ਏ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ और कुछ नहीं जैसे किसान आंदोलन की तमाम हम जैसे ये कवर कर रहे हैं तो बहुत सी जगह यही बातें उठती है कि जो किसानों के बात मानेगा हम तो उसके साथ हैं मान लीजिए चुनाव नज़दीक आ गया अनाउंसमेंट हो गई और प्रधानमंत्री मोदी जी कह देते हैं कि हम तो ये तीनों कानून वापस लेते हैं तब क्या पंजाब का किसान पंजाब की जो जनता है वो बीजेपी को चाहेगी सरकार बनाएगी यहाँ पर बीजेपी तो वैसे तो देखो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ तो यहाँ का जो विधायक है वो कोई काम कर रहे हैं या फिर यूं कहें कि वो आते ही नहीं यहाँ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ नेड़े तेड़े किसी शहर भी चाहे हो बने आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक बने अब क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की है कुछ यहाँ पर नहीं हाले इस तरह कोई है नहीं जी हाल तक कोई नहीं आया कोई रौला नहीं सुना कोई इदा ठीक है तो हमारे साथ एक और सिंह साहब ने उनसे बात करते हैं चुनाव का दौर यूं कहें कि शुरू हो गया अब तो क्योंकि सियासी उठापटक पंजाब में चल रही है बहुत सारी गतिविधियां हो रही है अब क्या लगता है यहाँ जो खड़ हलका है इसमें आम आदमी पार्टी का विधायक रहे आपने चुना अभी भी है कुछ वक्त बचा है कुछ हुआ है आपके गांव में इतना विकास अभी तक तो हमारे गांव में उसने कभी दर्शन ही नहीं दिया दिखाई नहीं दिया वो वोट जब इलेक्शन हुई उसके बाद तो उसका पता भी नहीं है भी कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता यहाँ तक तो अभी आया भी नहीं है किसी ने उसको देखा भी नहीं अभी तो यहाँ पे जो बच्चे हैं नए हैं उसको भी नहीं पता भी हमारा एमएलए कौन है यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है तो इस बार क्या मतलब पंजाब के अंदर क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस में घमासान दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल भी अलग हो गई अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो गया बीजेपी कह रही है कि हम तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे इस बार तो किसे पसंद कर रहे हैं लोग क्या मन बना रहे हैं क्योंकि आप लोग तमाम यहाँ पर बैठते हैं राजनीतिक बातें भी होती है कि इस बार जो है हमें ये करना है देखो जी यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता सही बात तो यह है कि जो भी सरकार आएगी वो तो खिचड़ी सरकार आएगी अकेली पार्टी किसी की सरकार नहीं बन पाएगी कांग्रेस का ग्राफ गिर गया है अकालियों का भी गिरा हुआ है आम आदमी पार्टी का भी गिरा हुआ इसलिए मेरी नज़र में तो ये है कि रली मिली सरकार आएगी किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा तो गतिविधियां जो है पंजाब में तेज कर दी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वादों पे विश्वास है कुछ अरे साहब वादे तो वादे ही रह जाते हैं केजरीवाल साहब ने वहाँ अपने ही बता दी भी क्या किया उसने कभी कहता मैंने ये कर दिया वो कर दिया किया क्या उसने रात भी टीवी में चल रहा था उसके बाद वो से पता नहीं किसने का एक एमएलए ने उसके ने दिया था पता नहीं क्या भी मेरी कोई ये बात भी ये है
था कुछ ऐसा इशू, मेरा भूल गया। उसने कहा था कि मैं उसी से मैं रिजाइन दे दूंगा। फिर सुखबीर बादल साहब ने कहा कि ये देखो आपकी जो मैडम थी उसने लिखा था कुछ भी, उसने कहा था भी अब इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, कौन सा काम आपने किया वहाँ पे। यहाँ पे शोशेबाजी छोड़ दी कि हम ये कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कौन करता है? उसके खुद एक एमएलए तो वहाँ के उसमें मर गया था, कोविड में मर गया। वो क्या नाम था उसका, मेरे नाम भूल गया उसका, वो मर गया था और उसको वेंटिलेटर भी नहीं मिला उसको बेचारे को। वो कह रहे हैं कि वो तो केंद्र सरकार की जो बीजेपी है उनकी बहुत सारी गलतियां रही। खैर वो छोड़िए, अब आपका क्या है विचार कि पंजाब में ये पार्टी सही रहेगी? देखो जी, यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं कहा जाता, कैंडिडेट पे निर्भर करती है भी कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा हमारे इलाके को मूव करेगा, आगे ले जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता। बिजली फ्री वाला जो एक तरह का कहे कि आम आदमी पार्टी यहाँ आई, उन्होंने कहा कि हम तो ये गारंटी देते हैं आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री, पानी फ्री, मोटरों का बिल माफ़। फिर उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस में घमासान शुरू हुआ तो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी जो है बिजली का 2 किलोवाट तक वो मुफ्त कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये तो पहले ही बादल सरकार ने पहले ही माफ़ कर रखे हैं। किसानों को बिजली माफ़ है, जो पहले ही किसान बादल ने माफ़ कर रखी है। गरीबों की है वो भी बादल साहब ने माफ़ कर रखी है। आटा दाल स्कीम है वो भी बादल साहब ने माफ़ कर रखी है। शागन स्कीम थी वो भी बादल साहब ने की है। और उसको दोबारा बाद में रिपीट करते हैं, ये उसका क्या फ़ायदा? वो तो सभी पहले ही मौजूद है, मिल रही हैं सभी लोगों को। तो मोटा मोटी क्या कहें, यहाँ का ये जो गांव है वो क्या चाहता है, कौन सी पार्टी आए? देखो जी, हर एक पार्टी का यहाँ पे मेंबर है। जितनी पार्टी है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है, किसी को अकाली लगता है। आपको क्या मतलब लगता है? मैं तो शुरू से ही अकाली का माइंडेड हूँ, पहले से। हम तो अकाली दल को डालेंगे। एक और बुजुर्ग है हमारे साथ, इन्होंने तो कह दिया कि मिली जुली सरकार है। नहीं नहीं नहीं, आप भी तो वोट डालते हो ना, वोट डालते हो ना आप? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। मसला आपका क्या है ये बता दीजिए। ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸੀਏ? मैं पूछ रहा हूँ कि पंजाब में इस बार किसे जिता रहे हैं आप? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी को। ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जब पिछली बार विधायक बनाए आए नहीं कभी। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। फिर भी क्यों आम आदमी पार्टी को? ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, 52 53 ਤੋਂ। 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰੇ ਦੇਵੇ। ਛਿੱਤਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। नहीं जी, होर किसी पार्टी की गल करिए, जिवें बीजेपी तो कह रही है कि मैं कल ही चुनाव लड़ांगी इत्थों। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਕਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਲੜੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੜੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੋ। ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, 15 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 65 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੋ ਲਿਆ, ਤਾਈਓ ਲੈ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਟ ਲੈ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੜੀ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਿਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਖੁੰਨੀ ਮਾਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ
ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।